नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की, जिसमें आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर और जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए आतंकवाद को लेकर। जी हां, 1990 का वो दौर जो आप में से कई सारे लोगों ने देखा होगा और 1990 के बाद का दौर भी आप में से कई लोगों ने देखा होगा और आज का दौर भी आप में से कई लोग देखते आ रहे हैं। लेकिन क्या 1990 का जैसा दौर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर वापस लौट चुका है? अभी इस पर कहना मुश्किल है, अभी इस पर कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि लगातार आतंकवाद जो है वो सक्रिय रूप से जम्मू संभाग को निशाना बना रहा है। पहले जहां आप कश्मीर में आतंकी घटनाओं को सुनते थे, घटनाओं के बारे में कहीं ना कहीं आप तक खबर पहुंचती थी, लेकिन अब कश्मीर नहीं बल्कि ज्यादातर जम्मू के जिलों को टारगेट किया जा रहा है। फिर चाहे कठुआ जिला हो, राजौरी जिला हो, पुंछ जिला हो या डोडा जिला हो, किश्तवाड़ जिला हो, ये तमाम जितने भी जिले हैं या इन जिलों के ऊपरी इलाके हैं, चोटियां हैं, पहाड़ियां हैं, वहां पर आतंकवाद सक्रिय हो रहा है, अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। कठुआ में इन आतंकवादियों ने, इन कायर आतंकवादियों ने हमारे सैनिकों पर हमला किया, हमारे वाहन, सैनिकों के वाहन पर हमला किया, जिसमें हमारे सैनिक 5 शहीद, यानी 5 जवान शहीद। बहुत दुख होता है कि हमारे जवान जो अपना घर बार छोड़ के हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर एरिया पे या जंगलों में जो है वो आतंकवाद को घसीटने का, उनको खदेड़ने का काम करती है और वहां उनसे लोहा लेते हुए शहादत प्राप्त करती है, यानी अपने परिवार को छोड़कर वो शहादत प्राप्त करती है। आखिर सवाल भी सबसे बड़े ये बनते हैं कि आखिर कब तक सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाएगा और उसके तहत यहां से आतंकवाद को खत्म करेगा, आतंकवाद को संपूर्ण रूप से जड़ से खत्म करेगा। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या एक बड़ा जवाब पाकिस्तान को होना चाहिए? क्या यहां से बड़े स्तर पर आतंकवादियों को जवाब होना चाहिए? इसका सबको इंतजार है, क्योंकि अब देश सिर्फ और सिर्फ बदला मांग रहा है। बहुत हुए हमले, अब देश बदला मांग रहा है। कब तक बदला होगा? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो जम्मू के अंदर घटनाएं घट रही हैं, आतंकवाद जो यहां पर लगातार हमले कर रहा है, उसको लेकर जीडी बख्शी, मेजर जनरल जो जम्मू कश्मीर के अंदर रह चुके हैं, उन्होंने जिम्मा संभाल लिया है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, किस तरह से उन्होंने अपनी दहाड़ रखी है, पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद ये डिबेट शुरू करते हैं। कठुआ में, डोडा किश्तवाड़ में मैं सेक्टर कमांडर रह चुका हूं। राजौरी, पुंछ में मैं जीओसी रोमियो फोर्स था 2004-2005 में। तब मेरे पास 18 पलटनें थी और हमने वहां टेररिस्ट की गर्दन मरोड़ दी थी। बिल्कुल शांत करके मैं उस इलाके को आया था। मुझे बड़ा फक्र है, बड़ा गर्व है कि मेरे 1.5 साल के अंदर वहां पे आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई थी, हो गई है। मेरा सिंपल सीधा सवाल, आप रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हो? 4 साल से सीज फायर दिया हुआ है पाकिस्तान को। सीज फायर क्यों? सबसे अच्छा दोस्त है हमारा। व्हाट डू दे ब्लडी नीड अ सीज फायर फॉर? अब समय आ गया है साहब कि इनको ऐसी मार लगाई जाए कि ये कहीं छठी का दूध याद आ जाए, और हमारी फौज कर सकती है। तो क्या वाकई में अब वक्त आ चुका है कि अब आतंकियों को एक कड़ा जवाब दिया जाए? सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी भारत की तरफ से हुई थी, पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों को मारा था। क्या अब वक्त आ चुका है एक बार फिर से उसी तरह का हमला पाकिस्तान को या फिर आतंकवाद को दिया जाए, ताकि उन्हें यह पता लगे कि भारतीय सेना किस तरह से जवाब देना जानती है? अभी यही इसका इंतजार है, सरकार कब एक बड़ा फैसला इस पर लेती है। तो फिलहाल आज कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजूर नाइक जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। फिरदौस मिगनू जी है, कांग्रेस से हैं, वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं आपके टी स्क्रीन पर। और मेजर जनरल एसके सिंह जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ, वो भी फिलहाल इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा हमारे इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। शुरुआत मंजूर जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक हम शहादतें कब तक देते रहेंगे, कब तक ये हमले होते रहेंगे? पहले कश्मीर में सुना जाता था, अब जम्मू संभाग टारगेट किया जा रहा है। कभी डोडा में, कभी राजौरी में, कभी कठुआ में। कठुआ में 5 जवान जो है शहीद भी हुए हैं 2 दिन पहले, और डोडा के अंदर मुठभेड़ भी हो रही है।
सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति थी, जो लगातार आप कह रहे थे कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है, आतंकवाद को खत्म करने का काम कर रही है, लेकिन फिर से आतंकवाद पनप रहा है यहां पर। पाकिस्तानियों के द्वारा स्पॉन्सर्ड जो कायराना हमला कठुआ में किया गया हमारी सेना के ऊपर, जिसमें हमारे 5 बहादुर जवानों ने अपनी बलिदान की, जो अपनी जानों की जो है आहुति दी, शहादत ली। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों की तरफ से उन शहीदों को शत शत नमन और श्रद्धांजलि। जहां तक बात है कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की, तो शीतल जी आपको मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही, ज्यादा दिन नहीं, 2 या 3 रोज पहले ही कुलगाम में भी इनके जो 6 आतंकवादी थे उनको पूरू के पास जो है डिस्पैच कर दिया गया है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो लगातार 24/7 जो है, एक तो सक्षम भी है, दूसरा कोई भी आतंकवादी जब भी हमारी देश के ऊपर इस तरह का कायराना हमला करेगा उसको उसके सही अंजाम तक जो है पहुंचाया जाएगा। तो क्या मंजूर जी हम 5 आतंकवादियों के बदले 5 जवानों को दे दें? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। आप मेरी बात सुने शीतल जी, बात ऐसे है कि जो भी पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर में हो या पूरे देश में कहीं भी इस प्रकार के जो टेररिज्म या टेररिस्ट अटैक्स को स्पॉन्सर किया जा रहा है, अब इसका जो है एक बहुत बड़ा जवाब देने का वक्त आ गया है। हमने पूरी सर्जिकल स्ट्राइक करके भी हमने दिखाया, जब हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की वो भी हमने करके दिखाया है, और अब इन पाकिस्तानियों को उन्हीं की बोली में जवाब देने का वक्त आ गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में पीस हो, प्रोग्रेस हो, प्रोस्पेरिटी हो, या यहाँ की डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक जो स्ट्रेंथन किया जा रहा था, ये पाकिस्तान हो या टेररिस्ट हो या उनके आका हो, उनको लेकिन जवाब कौन देगा मंजूर जी? जवाब कौन देगा? जवाब तो सरकार को देना है। जवाब सरकार देगी और जवाब हमारे जवान देंगे, जवाब हमारी आर्म फोर्सेस देंगी। देखिए, जवानों पर मंजूर जी, जवानों पर तो सवाल ही नहीं उठता है। जवान हमेशा तैयार हैं और आज तक मुझे लगता है कि जवान कभी पीछे नहीं हटेंगे। सवाल नहीं उठा रहा है। हमारे जवान जो है वो अपना बदला लेना भी जानते हैं और अपनी सरहदों की हिफाजत करना भी जानते हैं। बिल्कुल, लेकिन सरकार जब आदेश दे, सरकार जब देने का वक्त आ गया है जी, सरकार का आदेश आना जरूरी है, इसके लिए सरकार का कदम उठाना जरूरी है। इसके लिए सरकार बिल्कुल पूरी तरह से जीरो टॉलरेंट है टेररिज्म को लेकर, और आप आने वाले कुछ दिनों में इस कठुआ अटैक में और बाकी जितने भी अटैक जम्मू प्रोविंस में आज हो रहे हैं, आपने देखा है कश्मीर वैली में तो टेररिज्म का पूरी तरह से हमने टेटुआ दबा दिया है। क्योंकि जो जम्मू प्रोविंस था, यहाँ पे टेररिस्ट अटैक बहुत कम थे, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले थिन आउट किया गया था। इसीलिए अब वो इस तरह के छुप छुप के, मैं कहता हूं कि कायरों की तरह, गिदड़ों की तरह छुप छुप के एम्बुश लगा के जो है हमारे जवानों पे वो गोलियां बरसाते हैं। अब उनको उन्हीं की बोली में हमारी सेनाएं जवाब देने वाली है। और मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ सर, कि आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि पाकिस्तान का नक्शा जैसे 1971 में बदला गया था, आने वाले वक्त में जो है वो दिन दूर नहीं है कि एक बार फिर पाकिस्तान का नक्शा जो है बदलने वाला है। आने वाला वक्त तो मैं 2014 से सुन रहा हूँ, जब आपकी सरकार बनी थी, लेकिन 2014 के बाद आपने बड़े सारे 10 साल हो गए, 10 साल जी। ठीक है, हमें मिलजुल कर लड़ने की ज़रूरत है। इस समय सियासत, राजनीति या ये चीज़ें उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब किसी की जान जाती है तो वो इस देश का नागरिक है। एक जवान है वो इस देश का नागरिक है, या लोकल है उस देश का नागरिक है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के फिरदौस मिगनू जी भी बने हुए हैं। फिरदौस जी, ये जो हमले लगातार हो रहे हैं, कठुआ के अंदर हुआ, डोडा के अंदर मुठभेड़ जारी है, और भी कठुआ से और खबर निकलकर सामने आ रही है, लगातार हमले देखने को मिल रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। एक बार फिर से वो दौर, उसकी एक झलक याद आ रही है, उसका एक दृश्य याद आ रहा है कि क्या वाकई में हम फिर से उसी दशक में लौटेंगे जो दशक हमने कुछ साल पहले देखा था? शायद आप लोगों ने ज्यादा देखा था। बिल्कुल, देखिए शीतल जी, सबसे पहले मैं आज आपको ये बताता चलूं कि इस डिबेट के माध्यम से हम कोई लोगों से वोट नहीं ले रहे हैं। ये कोई चुनावी डिबेट नहीं है जो मेरे बीजेपी के दोस्त यहाँ पे कर रहे हैं। आज सीरियस सवाल उठे हैं कि जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे हमले में जो हमारे सैनिक, हमारे सिविलियन लगातार शहीद होते जा रहे हैं। क्या वजह है कि आज कश्मीर के अंदर जो टेररिज्म था ही था, लेकिन जम्मू में और जम्मू के उन इलाकों में, राजौरी हो, पुंछ हो, हमारा कठुआ हो, हमारा डोडा हो, किश्तवाड़ हो, चिनाब वैली, पूरी हमें लगता है कि 60 से 70 से 80%
हमारा जम्मू रीजन पूरी तरह से आतंकवादियों की गिरफ्त में आज है। और अभी मैं आपसे डिबेट कर रहा हूं, शाम तक होते होते कहीं ऐसा ना हो कि और भी कहीं किसी जगह आतंकवादी हमला हो और हमें अभी कुछ कठुआ से खबर आ रही है, कठुआ से खबर आ रही है कि कहीं फिर से एनकाउंटर की संभावनाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हालात ऐसे बने हैं और ये इस सिचुएशन में है जहां हमारा अमरनाथ जी का यात्री हमारे दर्शन के लिए जा रहा है, मिंडल माटा जी किश्तवाड़ में पाडर यात्री के लिए जा रहे हैं। यानी अकाउंटेबिलिटी के तौर पे, सुरक्षा अरेंजमेंट्स के लिए तौर पे मैं समझता हूं आज आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में फ्री हैंड वाली सिचुएशन बन गई है। और लगातार जो बीजेपी नॉर्मलसी के पीस के दावे कर रहे हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में पूरे चुनाव का एक मोमेंटम खड़ा किया, बिल्कुल बिल्कुल, कि जम्मू कश्मीर में हमने आतंकवाद को खत्म किया, जम्मू कश्मीर में हमने पूरी तरह से नॉर्मलसी क्रिएट की है। लेकिन इस तरह से ये हमले जो आज मैं सबसे पहले आपको रियासी, फिर कुठवा, फिर डोडा, फिर बदरवा, फिर वापस कुठवा, और मैं कुलगाम और कश्मीर में जो आतंकी हमले हो रहे हैं मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं अभी सिर्फ जम्मू के आतंकी हमलों का जिक्र कर रहा हूं। और हमें यह भी याद रखना चाहिए, चंद साल पहले भारतीय जनता पार्टी का एक ऑफिस बेरर जिसका नाम तालिब शाह था, जिसको रियासी के जंगलों में पकड़ा गया था भारी गोला बारूद और एमिनेशन के लिए, और तब भी अमरनाथ जी की यात्रा का सिलसिला शुरू हो रहा था जम्मू कश्मीर में। क्या वो वही मॉड्यूल आज की डेट में रियासी के अंदर और पूरे जम्मू सूबे में काम कर रहा है? क्या इन्वेस्टिगेशन उस विषय में प्रॉपर तरीके से की जा रही है? क्या जिन लोगों को शायद कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है उनके पीछे, क्या उस मॉड्यूल को पूरी तरह से A to Z तरीके से क्या इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा है? आज जिस तरह से शहादतें मिल रही है, अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने 3rd टर्म के लिए शपथ लिया है और अभी 1 महीना भी शायद पूरा नहीं हुआ है, और इस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है, लेकिन यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सिक्योरिटी सिनेरियो की मैं बात करूं, मैं इंटेलिजेंस की बात करूं, जो चौकन्नी सरकार की तरफ से नजर आनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही है। और कहीं ना कहीं आर्मी और सुरक्षा बलों का मनोबल इसे गिरा जा रहा है सरकार की निकम्मी के कारण। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कमियां भी रही हैं। 1990 के आसपास जब आतंकवाद शुरू हुआ था तो आपकी सरकारें भी रही हैं। आप भी उस वक्त अगर ध्यान देते सही से, अगर वहां पर गहराई पे आतंकियों की जड़ें काटने में जाते, तो शायद मुझे लगता है कि आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। खैर, अब वक्त आ चुका है कि उनको एक जवाब दिया जाए। वापस लौटूंगा मंजूर जी आपके पास, लेकिन मेजर जनरल SK सिंह जी हमारे साथ हैं, उनके बाद मैं वापस आपके पास लौटूंगा। जनरल साहब, जिस तरह से आतंकी घटनाएं इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही हैं, खास तौर पर जम्मू संभाग टारगेट हो रहा है, कठुआ इंसिडेंट्स हो, डोडा के अंदर जो लगातार मुठभेड़ हो रही है, या कठुआ, राजौरी, पुंछ हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, रियासी में इतना बड़ा हमला हुआ जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। क्या नया षड्यंत्र है आतंकियों का? क्या उनकी मंशा है? वो आखिर क्यों अब कश्मीर को छोड़कर अब जम्मू की तरफ जो है वो ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और जैसे वो पहुँचते हैं हमला करके भाग जाते हैं, सिक्योरिटी वहाँ पर जो ऑन स्पॉट है वो नहीं पहुँच पाती है? वजह क्या है, ये थोड़ा सा समझाइएगा हमारे दर्शकों को। देखिए शीतल जी, ऐसा है कि वजह का जहां तक सवाल है, पहले मैं श्रीनगर के इलाके की मैं बात करूंगा। वहां पर शांति जो क्लेम की जा रही है, वहां पर भी घटनाएं वहां पर भी होती हैं। ऐसी बात नहीं है कि 100% वहां से टेररिज्म जो है हट चुका है, लेकिन वहां पर यह है कि वहां की इंटेलिजेंस, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट, वहां पर जिस तरीके का तालमेल वहां की आवाम के साथ, देखिए टेररिज्म जो है अब बिना अवाम की सपोर्ट के नहीं हो सकता है। ये लोग ज्यादा से ज्यादा जंगल में छिप सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी ये लोग मारे जाएंगे, लेकिन सपोर्ट ऑफ सिविलियंस का होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये जो इलाका है पीर पंजाल के साउथ वाला, एक तो ये जंगल का इलाका है, लेकिन वो बहाना नहीं होना चाहिए कि वो जंगल है तो वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज अब बढ़ रही हैं, इलेक्शन आने वाला है, अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। देखिए हमारी नीति एक तो तरफ आप बोलते हैं कि 0 टॉलरेंस, तो जब 0 टॉलरेंस का मतलब तो ये हो गया कि अगर एक भी घटना हुई तो आपको इमीडिएट रिएक्ट करना है। और जैसा कि जनरल बख्शी साहब ने कहा कि हम रिएक्शनरी मोड पर क्यों आ रहे हैं, हम डिफेंसिव मोड पर क्यों आ रहे हैं, बिल्कुल हम लोग ऑफेंसिव क्यों नहीं होते। और जो 0 टॉलरेंस की पॉलिसी बनाई है, ये आपको मौका देती है ऑफेंसिव होने के लिए। यानी कि एक घटना हुई, आप ऑफेंसिव होइए। अब ऑफेंसिव कहाँ होना है? बड़ा सिंपल सा इलाका है, POK, जिसको कि हम
हम मानते हैं कि ये हमारा इलाका है। जब हमारा इलाका है, हमारे नक्शे में है, तो यहाँ पर जितने मिलिटेंट कैंप्स है, मैं पाकिस्तानी पोस्टों की नहीं मैं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मिलिटेंट्स के कैंप्स की। पूरी खबर है कहाँ कहाँ है और किस किस इलाके में कितने कितने जो है टेररिस्ट जो है वहां पर है मौजूद, जो कि इन्फिल्ट्रेट करेंगे। तो इन पर हम फायरिंग क्यों नहीं करते हैं? ओके, क्यों ये सीज फायर को हम ही जो है बर्दाश्त कर रहे हैं? सीज फायर तो तुरंत जो है इसको खत्म कर देना चाहिए। और दूसरी चीज, इमीडिएटली जैसे ही कोई खबर आए, और ये एक बार ऑफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें बार बार ऑफेंसिव होने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है मेजर साहब, ऑफेंसिव इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है मेजर साहब, माफी चाहूंगा, थोड़ा ब्रेक पर जाना पड़ेगा, उसके बाद तुरंत लौटूंगा आपके पास, फिर आगे की बात भी करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। चलो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जम्मू कश्मीर पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पे लगातार हालत नाजुक बनी हुई है और कहीं ना कहीं लगातार पाकिस्तान या फिर आतंकवाद की तरफ से जम्मू के अंदर हमले देखने को मिल रहे हैं। मैं एसके सिंह जी आपके पास ही लौटूंगा। जिस तरह से आपने कहा कि कनेक्शन जो आम लोगों के साथ होता है, क्योंकि जब तक आम लोगों की इन्वॉल्वमेंट ना हो तब तक हम सफल नहीं होंगे, और जब तक आम लोगों की इन्वॉल्वमेंट ना हो तब तक आतंक भी ऐसी कायराना हरकत नहीं कर सकता है। ये दोनों साइड की बात है, क्योंकि वहां पर आतंकियों को मदद की जा रही है, इस वजह से आतंक इतना अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपने बात की, क्या कश्मीर को हमने पहले गंभीरता से लिया कि कश्मीर में आतंकवाद है, तो वहां पर अच्छे कनेक्शन बना दिए गए हैं सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से, लेकिन जम्मू को उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ऐसा भ्रम रहा कि ठीक है जम्मू के अंदर ऐसी गतिविधियां देखने को नहीं मिलेंगी, तो वो कनेक्शन नहीं रही। क्या यही एक वजह है? क्या यहां से एक सॉल्यूशन निकल सकता है सिक्योरिटी एजेंसी का जो एक कनेक्शन होता है आम लोगों के साथ? देखिए, पहले कश्मीर वैली में वारदातें होती थी, जम्मू का इलाका, पीर पंजाल के साउथ का इलाका शांत प्रिय रहता था। अब इसी का उलट हो गया है। उलट इस वजह से हो गया, जैसा कि मैंने बताया कि वहां पे सख्ती ज्यादा है, इंटेलिजेंस हमारी खबर अच्छी है, आवाम के साथ मेल मिलाप और तालमेल अच्छा है, और खबर जैसे कोई आता है तो तुरंत खबर मिलती है। वो सिस्टम अब जम्मू में प्रोबेबली नहीं है। उसका कारण ये रहा है कि जितने भी जो आरआर बटालियंस थी हमारी, जो कि ग्राउंड लेवल पर कांटेक्ट में रहती थी, गांव से हर गांव से गांव जो है कांटेक्ट में रहती थी, वहां के आवाम के साथ मिलती जुलती थी, खबरी हुआ करते थे इन लोगों के। अब वो चूंकि ये काफी हद तक विड्रॉ कर लिए गए हैं, उसका कारण यही है मेन कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमको नहीं मिल पा रही है। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन के जरिए हम उसी पर ही जिंदा हैं। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल ये है कि क्या हम इस टेररिज्म को अपने, जब ये लोग जंगल में फैल जाएंगे तब हम एक्ट करेंगे? हम इसको जहां से ये इन्फिल्ट्रेट होते हैं हम वहीं पर ही क्यों नहीं खत्म करते हैं? बिल्कुल, जब वहीं पर इनको खत्म करेंगे तो अंदर तो अपने आप ही शांत प्रिय रहेगा। अंदर भी हमें सावधान रहनी है, हमारी इंटेलिजेंस खबरें, हमारी आवाम के साथ मेल मिलाप, और ये हर तरीके से हमको ज्वाइंटली इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके मंजूर जी आपके पास लौटूंगा। जिस तरह से मेजर जनरल साहब ने कहा कि जीरो टॉलरेंस अगर होना है तो आपको ऑफेंसिव होना पड़ेगा। आप कब तक रक्षणात्मक तरीके से खेलोगे, डिफेंसिव खेलोगे? डिफेंसिव खेलेंगे तो जीरो टॉलरेंस तो होगा नहीं, क्योंकि जब हम कोई हरकत नहीं करेंगे तो हम जीरो टॉलरेंस कैसे अपनाएंगे फिर? ये डिफेंस एक्सपर्ट हैं और इनकी सजेशन, इनने जो बात रखी है इसकी हम पूरी तरीके से तायद भी करते हैं। और वक्त आ गया है कि जब हमें जो पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन में हमारा जम्मू कश्मीर है, जिसको उन्होंने आतंकवादियों का लॉन्च करने के लिए एक अड्डा बना रखा है, वक्त आ गया है कि पाकिस्तान का पूरी तरीके से जो है नक्शा बदला जाए। हमारा जो कश्मीर उनकी इलीगल ऑक्यूपेशन में है उसको यहां लिया जाए। वहां पे टेररिज्म के जितने भी लॉन्च पैड्स हैं, जिस तरह से पहले भी हमने तबाह किए थे, एक बार फिर से तबाह करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इसी बोली, यही भाषा समझता है। आपने देखा था कि जब हमने एयर स्ट्राइक की, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद 1.5 से 2 साल तक जो है पाकिस्तान बिल्कुल डर और खौफ के माहौल में रहा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस तरीके का एक ऐसा फिर से मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। पाकिस्तान है क्या? 2 पैसे का मुल्क है, उसकी इकोनॉमी जो है पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुकी है। आटे चावल के लिए जो है वहां के लोग आपस में मारामारी कर रहे हैं। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, अपने आप को पूरी तरीके के साथ जो है पाकिस्तान ने गिरवी रखा हुआ है, चाइना का गुलाम है। और वो बार बार उठ के हिंदुस्तान जैसी कंट्री, जो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्म्ड फोर्सेस हैं,
उसको ललकार रहा है, उसको छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है और हमारे जवानों पे कायरों की तरह छुप के हमला करता है। कब तक ये चलता रहेगा मंजूर जी? जाने जा रही हैं हमारे युवाओं की जो सेना में भर्ती और जहां तक बात आम मैं लोगों कांग्रेस की के जाने जा प्रवक्ता रही को भी है। देख रहा था शीतल जी, मैं आपको एक बात ऐड करना चाहता हूं। आज यहाँ पे हमारे जवानों की शहादत की बात है। आज यहाँ पे मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं। बिल्कुल। ये सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगने वाले यही कांग्रेस के लोग थे। ये बालाकोट एयर स्ट्राइक का प्रूफ मांगने वाले यही कांग्रेस के लोग थे। इन्हीं कांग्रेस के लोगों के शासन के द्वारा कश्मीर से जो है हमारे कश्मीरी माइग्रेंटों का मास एक्सोडस हुआ। मिलिटेंसी जो है जम्मू कश्मीर में पनपी, कांग्रेस के राज में पनपी। और आज ये सवाल उठाते हैं, आज ये मौका नहीं है। आज पूरे देश को एकजुट एकमुठ होने की जरूरत है और पाकिस्तान को जो भाषा पाकिस्तान समझता है उसी में इसको जवाब देने की जरूरत है। और जिस तरीके के साथ सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, एक बार फिर से उसको दोहराने की जरूरत है। फिरदौस जी जवाब चाहूंगा आपसे। कटघरे में खड़ा करते हैं। अगर इसी ताकत से ये पाकिस्तान को भी, आतंकवाद को भी जवाब देते, बड़ा बेहतर होता। कश्मीर में बचाव आपने बंद करवाया। पूरा कैंपेन, क्रश करने का कैंपेन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पीछे है और संसद में भी राहुल गांधी जी के पीछे। लाल चौक को आपने खुला रखा है, नाइट लाइफ को आपने ताकत आतंकवाद को दिखानी चाहिए, ताकत पाकिस्तान को दिखानी चाहिए, इनके पास वो हिम्मत नहीं है। मैं बीजेपी को, प्रवक्ता को ये बताना चाहूंगा, अगर पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए आपके पास ताकत नहीं है, आप सिर्फ लाहौर और पंजाब पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाइए, इंदिरा गांधी जी का फोटो हाथ में उठा के पाकिस्तान को आप दिखाइए। आतंकवाद आपसे सुधर नहीं रहा है, सिविलियन किलिंग आपके यहाँ हो रही है, राजौरी और पुंछ में लगातार हमारे सैनिक और सिविलियन मर रहे हैं और आप यहाँ पे चुनावी भाषण दे रहे हैं स्टूडियो में बैठ के। आपको शर्म आनी चाहिए। आप चुनाव आप लोगों से वोट मांग रहे हैं इस बारे में। सरकार पे शीतल जी, मैं आपको बता नहीं, देखिए मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सुनिए मंजूर जी सुनिए, ठीक है। देखिए फिरदौस जी, मैं दोनों को इसलिए रोक रहा हूँ, इनसे कंट्रोल होने वाला नहीं है। मैं दोनों को इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि ये विषय और ये मुद्दा जो है ये पॉलिटिक्स का नहीं है, राजनीति का नहीं है। और मैं दोनों से यही चाहूंगा, दोनों को यही कहूंगा। ठीक है फिरदौस जी, आप रुकिए। मंजूर जी, मैं आपसे भी कहूंगा कि अभी वक्त नहीं है, अभी वक्त नहीं है हमारे पास। अभी हमारे पास मंजूर जी वक्त नहीं है कि कांग्रेस क्या कर रही है। अभी अगर आपके सामने चुनौती खड़ी है तो आप उसका जवाब दीजिए। इनके पास कोई ठीक है, मुझे ब्रेक पर जाना है, फिर से ब्रेक पर जाना है, उसके बाद मैं एसके सिंह जी आपके पास आऊंगा। ठीक है, फिरदौस जी रोकना चाहूंगा, फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद में फिर एसके सिंह जी आपके पास आऊंगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीधे हमारे मेहमानों को रुख करेंगे, समय कम है और एसके सिंह जी आपके पास में आऊंगा। जैसे आपने सुना, दोनों लोगों को सुना, ये विषय राजनीति का नहीं है। इस वक्त विषय है एक साथ मिलकर एक दूसरे को प्रोत्साहित कर और आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है। सरकार, अब इंतजार है कि सरकार कब तक बड़ा कदम उठाएगी आतंकियों के खिलाफ और आतंकियों को जवाब मिलेगा। आतंक ऐसे घूम रहा है जैसे यहाँ के वो लोकल हों या यहाँ के लोग हों, जहां मर्जी वो चले जाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? मैं जरा आपसे ये समझना चाहूंगा कि सरकार का अगला कदम क्या होना चाहिए। ये देखिए, बातों के वाण जो है, अभी शब्दों के वाणों को खत्म करना पड़ेगा और हमें एक हाइड आउट के ऊपर या एक कैंप के ऊपर नहीं, हमें जितने 18 से 20 तकरीबन कैंप हैं, एक की लोकेशन हमको मालूम है, प्रिसीजन मालूम है, तो बस ये सारे के सारे कैंपों को इकट्ठे वहां हरकत करनी पड़ेगी। साथ में हमें अंदर भी जो है ये पूरा फ्लशिंग एक ऑपरेशन कोई चलाया जाए, जिससे कि जो जंगल में जितने ये बैठे हुए हैं इनको जो है पूरे जंगल को जो है साफ किया जाए। पूरे जंगल पीर पंजाल के नीचे, मानता हूं इसमें समय लगेगा, इसमें फोर्स लेवल काफी चाहिए, लेकिन ये और साथ में हमें ऑफेंसिव होकर जितने भी कैंप हैं उनको जो है बर्बाद करना पड़ेगा। और जब जब ये फिर बिल्डअप होते हैं, फिर इंफॉर्मेशन आती है, फिर जो है बर्बाद करें। ये आर्टिलरी की रेंजेस में है, एयरफोर्स की भी नहीं इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। अब आर्टिलरी की रेंजेस हम लोगों की इतनी ज्यादा तोपों की हो गई है कि बड़े आराम से हमारी सारी की सारी रेंज में है। सिर्फ सीज फायर हम लोग बंधे हुए हैं, क्यों? क्योंकि सीज फायर है। अरे सीज फायर है तो उसको तोड़ा जाए और इस पे ऑफेंसिव एक्शन दिया जाए। ठीक है, ओके। मंजूर जी, आखिरी कमेंट लूंगा, 10 सेकंड है आपके पास। कब तक एक्शन होगा? बिल्कुल, मैं पूरे देशवासियों को और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को यह बताना चाहता हूं कि हमारी जो सेना है पूरी तरह से सक्षम है और सरकार बहुत ही जल्द
इस तरह के जितने भी हादसा कायराना हमले हुए जम्मू कश्मीर में उसका बदला जरूर लेगी। हमारे जवानों की जो शहादत है वो जाया नहीं जाएगी और पाकिस्तान को उसी की बोली में जवाब दिया जाएगा। ठीक है फिरदौस जी, आखिरी 20 सेकंड है। देखिए, सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि सरकार जागे, सरकार होश के नाखून ले। यहाँ यात्राओं का समय चल रहा है, जम्मू में भी और कश्मीर में भी यात्राएं चल रही है। यात्राओं के प्रोस्पेक्टिव को नजर में रखते हुए यहाँ सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के जो कम से कम यहाँ पे एमएलएज तो लीडर्स नहीं है, लेकिन जो कम से कम एमपीज है उनको ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए और सिक्योरिटी सिनेरियो के ऊपर सिक्योरिटी एजेंसीज को खुली छूट दी जानी चाहिए और बॉर्डर के इलाके हो उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और जो मॉड्यूल ओजीडब्ल्यू की शक्ल में यहाँ काम कर रहा है उनको ट्रेस आउट करना है और इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए और किस खास विषय पर चर्चा करने के लिए। जिस तरह से हमारे सभी लोग कहते हैं कि अभी जो ओजीडब्ल्यूज यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो मॉड्यूल्स बने हुए हैं, उनको तबाह करने की ज़रूरत है, उन तक पहुँचने की ज़रूरत है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस देश का नमक खाते हैं और इसी देश के नमक के साथ गद्दारी करते हैं, आतंकवादियों का साथ देते हैं और नतीजन हमारे जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, वो शहीद हो जाते हैं और आम लोगों को भी इसकी जो है वो कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो अब देखना होगा कि सरकार कब तक बड़ा कदम उठाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।